अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने कुछ अर्सा पहले आईजी पंजाब और सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चट्टा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी या आपकी नज़रों से कभी गुजरी होगी, जिसमें कहा गया था कि पंजाब के अंदर जिन लोगों के पास असला है वो 15 दिन के अंदर जमा करवा दें, जो गैर कानूनी असला है। अगर नहीं जमा करवाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। और उसके साथ साथ हुकूमती वज़रा की जानिब से भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों में आगाही फैलाई गई कि गैर कानूनी असला जो कि जुर्म की एक बहुत बड़ी वजह समझी जाती है, उसको वापस हुकूमत को जमा करवाया जाए और हुकूमत उसके बाद उसको तलब करेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत किसी कानून के तहत ये असला वापस ले सकती है और इस कानून साजी को इख्तितामी मराहिल के अंदर वो दाखिल हो चुकी है। इसमें आपको बताते चले कि अब ऐसा सख्त कानून लाया जा रहा है जिसमें कोई सोचेगा भी नहीं कि वो गैर कानूनी असला अपने पास रखे, क्योंकि जितनी सख्त सज़ाएँ हैं उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी जो पंजाब हुकूमत करने जा रही है। पंजाब हुकूमत को लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेजेंटेशन दी गई वज़ीर आला पंजाब को, और उसके अंदर बताया गया कि जो कानून है उस कानून को ख़त्मी शक्ल दी जा चुकी है और जिन लोगों के पास वेपन होगा अगर वो जमा करवाते हैं तो ठीक है, नहीं जमा करवाएंगे तो उनके ऊपर भारी सज़ाएँ होंगी। इन सज़ाओं के हवाले से अगर हम बात करें तो सज़ाएँ जो है वो इंतहाई सख्त हैं और इस कानून के मुताबिक जिस शख्स के पास ममनुआ बोर वेपन मौजूद होगा तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ जिसके पास अगर ये ममनुआ बोर और जदीद ऑटोमेटिक जो वेपन हुआ और गैर कानूनी तौर पे हुआ, उसको उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ उसकी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है, इसको ज़ब्त किया जा सकेगा। इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि पिस्टल या दीगर जो राइफ़ल्स हैं, ये अगर आपके पास है जो ममनुआ बोर कैटेगरी में शामिल नहीं होती, तो इसकी सूरत में भी आपको सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी सज़ा 3 साल से 14 साल तक होगी। और इसके लिए हुकूमत की जानिब से नई कानून साजी जो की जा रही है, इसमें जो तजवीज़ हैं आज वज़ीर आला पंजाब को दी गई, जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएँ कि अब हुकूमत इस कानून पे ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अलहदा से अदालतें भी कायम कर रही है। यानी कि ये अदालतें, जो भी शख्स अगर पकड़ा जाएगा उसके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज होगा और मुकदमा जब अदालत में जाएगा तो अदालत, ये खसूसी अदालतें 45 दिन के अंदर बाउंड होंगी कि उस केस का फ़ैसला करें और उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है सज़ा दी जाए या उसको बरी किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत के पास जो कानून साजी की जा रही है, जो तजवीज़ उनको भिजवाई गई हैं, उसमें बताया गया है कि 15 दिन का जो वक्त है इसको मुद्दत को बढ़ाया भी जा सकता है, हुकूमत बढ़ा सकती है। यानी कि 15 दिन के अंदर आपको अगर हुकूमत कहती है कि फ़लाँ डेट से आप ये कानूनी जो गैर कानूनी असला है आपके पास मौजूद है, इसको सीसीडी के मुख्तलिफ जो पुलिस स्टेशन है आपके पंजाब के किसी भी ज़िले के अंदर जो सीसीडी का पुलिस स्टेशन करीब है आपके, तो वहाँ पे उसको जमा करवा दें। अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो स्लिप दी जाएगी, जिसका बारकोड नंबर भी होगा और ये नंबर हुकूमती डाटा के अंदर शामिल होगा। उसके बाद ये डाटा जो है ये हुकूमत के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा, हुकूमती इदारे इसको शेयर करेंगे और इसको मॉनिटर भी किया जाएगा कि ये किसी और जो इल्लीगल एक्टिविटी में मुलविस है या नहीं। दूसरा, उसके साथ साथ जो लोग रज़ा कराना तौर के ऊपर अपना असला जमा करवा देंगे उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो टाइमलाइन दी जाएगी, उस टाइमलाइन के बाद जो भरपूर तरीके के साथ क्रैकडाउन किया जाएगा और उस क्रैकडाउन में किसी को माफ़ी नहीं मिलने वाली। जिसके पास गैर कानूनी असला होगा उसके खिलाफ मुकदमात का इंदराज होगा और मुकदमे की सज़ाएँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ जायदाद की ज़ब्तगी जो है वो भी शामिल है। जबकि पिस्टल, जिसको एक आम जुर्म समझा जाता था, पहले 13-20-65 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज किया जाता था और वेरी नेक्स्ट डे उसकी ज़मानत हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है, उसकी भी सज़ा 3 साल से 14 साल तक हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जिन लोगों के पास, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जो असला लाइसेंस जो हैं पंजाब में जारी किए गए थे बहुत सालों के दौरान, इन सालों के दौरान जो असला लाइसेंस जारी हुए उनकी वेरिफिकेशन का अमल भी जो है वो भी सीसीडी करेगा और सीसीडी की जानिब से एक गज़टेड ऑफिसर जो है वो इसकी निगरानी करेगा और उसकी जानिब से जो डिसीजन दिया जाएगा कि इस शख्स के पास वेपन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको क्यों ज़रूरत है, इसने वेपन किसी
ऑफेंस के अंदर, किसी जुर्म के अंदर इस्तेमाल किया है या नहीं किया गया है। तो ये सारी जो है वेरिफिकेशन वो सीसीडी का एक गज़टेड ऑफिसर करेगा और इसके खिलाफ जो अपील है वो सिर्फ होम डिपार्टमेंट में की जा सकती है। आईजी पंजाब को अपील नहीं की जा सकेगी, ना किसी उसके सीनियर ऑफिसर को। ये अपील डायरेक्टली जाएगी होम डिपार्टमेंट में या चीफ सेक्रेटरी जो है वो इस अपील को सुन सकेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जिन लोगों के जो पेरेंट्स या उनके जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उनके पास असला लाइसेंस है और उनके पास असला मौजूद है, तो वो अगर फौत हो जाते हैं, उनकी वफ़ात हो जाती है, वफ़ात पा जाते हैं वो, तो उनका असला जो है वो भी आपको सीसीडी को जमा करवाना होगा। यानी कि वो असला जो उनके नाम था और वो शख्स अगर फौत हो गया है तो उसका लाइसेंस मौजूद होने के बावजूद उसका असला जो है वो आपको सीसीडी को जमा करवाना होगा। और उसके बाद अगर उस फैमिली में से कोई शख्स जो है वो लाइसेंस अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेता है, अपने नाम बनवा लेता है नया लाइसेंस, तो फिर उसको वो वेपन जो है जो वापस दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कई लोगों ने, आपने देखा होगा, घरों में अंटीक के तौर के ऊपर गन जो है रखी होती हैं, तो इसकी भी वेरिफिकेशन होगी कि ये गन जो है वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। उसका भी लाइसेंस बनवाया जाएगा और वो गन जो है जो अंटीक के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं उनका भी लाइसेंस रखने वाला ही वो अंटीक गन्स रख सकेगा। तो कानून जो है वो बहुत सख्त किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इसकी मंजूरी भी दे दी गई है, जिसके बाद अब इसको काबीना में रखा जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद जो है वो ऑर्डिनेंस जो है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा और सीसीडी आइंदा चंद रोज़ में ये कैंपेन लॉन्च करने वाली है। पंजाब हुकूमत ये कैंपेन लॉन्च करने वाली है कि सीसीडी के थानों के अंदर जो अपना गैर कानूनी असला है उसको जमा करवाया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि शहरियों की सहूलियत के लिए जो जहाँ पे काउंटर बनाए जाएंगे वहीं पर शहरियों को इत्तला देने के लिए भी जो है वो ऐसे नंबर दिए जाएंगे कि उस नंबर के ऊपर आप बता सकते हैं कि आपके पास, आपके नेबर में, आपके इलाके में कोई ऐसा मशकूक शख्स है जिसके पास गैर कानूनी वेपन है, तो उसका नाम जो है वो भी सिगाराज में रखा जाएगा और सीसीडी जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन अफराद को पकड़ेगी और उनसे असला लाइसेंस जो असला है वो बरामद करेगी और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की जानिब से जो डाटा जो बनाया गया था, उस डाटा के अंदर बताया गया था कि पंजाब के अंदर जो 80% से ज़ायद क्राइम है वो इसी गैर कानूनी असले से सरजद किया जाता है। उसमें ख्वाह वो किसी को मर्डर करना हो, किसी को ज़ख्मी करना हो या रॉबरी या दीगर जो संगीन ऑफेंस हैं वो तमाम इसी गैर कानूनी असले से सरजद किए जाते हैं। और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर गैर कानूनी असले की जो भरमार थी इसको अब कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और पंजाब की जो सरहदें हैं, जो नाकाबंदी है, इसको भी सख्त किया जाएगा। और अगर पंजाब में किसी जगह के ऊपर इस तरह वेपन की जो स्मगलिंग होती हुई पकड़ी गई तो उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो लोग इसमें मुलविस होंगे, चाहे वो पुलिस एहलकार हों या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार हों या कोई भी लोग हों, जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि नाकों को स्ट्रेंथन करना, उनको मजबूत बनाना और वहाँ से कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना हो सके, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो इस कानून के ऊपर आइंदा चंद रोज़ में आपको अमल दरामद होता हुआ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया।